हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिएगा, बहुत सारे कलर के साथ हम इस ग्रेनी को बनाएंगे और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइंट करके इस तरह की ग्रेनी बनाकर थालपोश बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं और कुशन कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, या फिर आप इसे इसके साथ इस तरह से बनाते हो आप स्टॉल शॉल भी बना सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों में। और यहाँ पर हम इसलिए इसको कलरफुल बना रहे हैं ताकि आपके पास अगर कोई ऊन बच जाती है तो आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 8 कलर का यूज़ किया है। आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी बना सकते हैं। आज हम इसी साइज़ में इसको बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है। देखिएगा 2.5 mm का हमने क्रोशिया हुक लिया है। आप अपनी वूल के हिसाब से क्रोशिया को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम इस वाले कलर के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद देखिएगा, ये जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है इसमें ज्वाइन करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 चैन बनाएंगे और वापस से इसी चैन में जिसमें हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर से हम यहाँ पर देखिएगा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर इसी चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से इस कलर को कट करेंगे। ये देखिएगा, ये यहीं से कट कर देंगे हम। बाद में हमें ये सारे धागे हमारे सब सिक्योर करने हैं, तो यहाँ से हम इसे धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिएगा, ये यहाँ से करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। इस बार लास्ट में अब हम कलर को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट कलर लेंगे। ये देखिएगा, नेक्स्ट कलर के साथ हम यहाँ पर इसमें ज्वाइन करेंगे, एक नॉट लगाएंगे और यहाँ से देखिएगा लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए, और यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिएगा, इसको टर्न कर देंगे इस वर्क को, और इसी चैन के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए इस कॉर्नर में आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखिएगा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद फिर से इसी स्पेस में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 2 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए देखिए, यहाँ पर लास्ट ये जो हमारी 3 चैन है इसके ऊपर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए, अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और यहाँ से फालतू धागा भी कट कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब फिर से इस यहाँ से जहाँ से हमने धागे को कट किया है, यहीं से कलर को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब रेड कलर लिया है, तो इसके साथ हम ज्वाइन करते हुए देखिएगा नॉट लगाएंगे। यहाँ पर फिर से ऐसे ही नॉट लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी, और जहाँ से कलर को हमने कट किया है यहीं पर डबल क्रोशिया के ऊपर इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर में आ जाएंगे। कॉर्नर में फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, 3 डबल क्रोशिया और 3 चैन बनाएंगे।
वापस से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए यहाँ 3 चैन के ऊपर यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पर धागे को कट कर देना है। हर बार हमें धागे को यहाँ से कट करना है, क्योंकि हर बार हम इसमें कलर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से धागे को कट करेंगे। अगर आप 1 या 2 कलर में बना रहे हैं तब आप धागे को बार बार कट नहीं करेंगे। इस तरह से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा लेंगे और इसमें भी एक नॉट लगाएंगे। और देखिएगा इस वाले लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो हमारे 3 कलर बनेंगे वो इसी तरह से लाइन बनेगी हमारी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आप इस वाले पैटर्न को देखिएगा, यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको, जहाँ से हमने धागे को कट किया है वहीं से ज्वाइन करना है और यहाँ से इसे इस तरह से निकाल देंगे। आप देखिएगा 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। अभी तक हम यहाँ पर 3 चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब यहाँ हम सिर्फ 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए यहाँ पर देखिएगा गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये वाले डबल क्रोशिया भी स्किप करते हुए देखिएगा सेंटर में हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, वापस से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट गैप में यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा यहाँ से अब हमें इन्हें दोनों डबल क्रोशिया को स्किप कर देना है और लास्ट चैन के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है। स्टार्टिंग में भी हमने 3 चैन बनाई थी, तो लास्ट में भी हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा ये जो हमने लाइन बनाई है पिंक कलर से, हमें नेक्स्ट ये तीनों कलर से भी यही लाइन बनानी है। तो आप इस लाइन को ही रिपीट करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने यहाँ से लाइन पूरी करी है, जहाँ धागे को हमने कट किया है वहीं से हमें नेक्स्ट रो शुरू करनी है। यानी कि यहाँ से हमें 3 चैन बनाते हुए इसी लाइन को रिपीट करना है। फिर हम धागे को इधर कट करेंगे, फिर इस तरह से टर्न करते हुए। तो हम ये 4 रो इस तरह से 4 कलर की कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे वाइट कलर से हमें इसमें वर्क करना है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने इसमें 4 रो कंप्लीट कर ली। ये जो मैंने आपको पिंक रो दिखाई थी, इसी तरह से हमें चारों रो बनानी है। देखिएगा यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 हमारी ये सेम बनेंगी। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमने धागे को कट किया है, तो यहीं से अब हम अपना वाइट कलर लगाएंगे। देखिएगा वाइट कलर के साथ यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे और यहाँ से देखिएगा इसको ज्वाइन करेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ और 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ से वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ से गैप में यहाँ पर हम देखिएगा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिएगा नेक्स्ट गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिएगा अब 3 चैन बनाएंगे।
3 चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये डबल क्रोशिया स्किप करते हुए यहाँ पर ये जो हमारी चैन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा अब 3 चैन बनाएंगे और वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। अब यहाँ गैप में देखिएगा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये देखिएगा 3 चैन बनाने के बाद देखिएगा ध्यान से देखिएगा अब हम यहाँ पर ये थर्ड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर देखिएगा स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिएगा फिर से यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लगानी है 1 2 देखिएगा 3 इस तरह से 3 स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए फिर से हमें यहाँ पर 3 स्लिप स्टिच लगानी है। ये देखिएगा यहाँ पर और एक हम यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम लास्ट में देखिएगा ये स्किप करते हुए यहाँ पर थर्ड चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये ग्रेनी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके आउटलाइन बनाएंगे तो उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद यहाँ पर देखिएगा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा अब ये यहाँ पर जहाँ पर ये देखिए हमने इसको ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से गैप में हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ध्यान से देखिएगा यहाँ से हमें इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि एक सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाना है जहाँ से हमने धागों को ज्वाइन कर रखा है और दो हमें यहाँ बनाने हैं। और देखिए अब हमें इन्हें धागों को भी साथ में सिक्योर करना है। तो यहाँ से देखिएगा 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे। फिर से देखिएगा 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा कॉर्नर में यहाँ पर जहाँ से हमने धागों को ज्वाइन कर रखा है एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर से देखिएगा और धागों को भी साथ साथ सिक्योर करते जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिएगा फिर से यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा अब यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर आ गया है तो यहाँ पर हम देखिएगा 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा वर्क करेंगे। यहाँ पर भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिएगा यहाँ भी 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा अब यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा अब यहाँ सेंटर में देखिएगा हम एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिएगा यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर रेड वाले में भी देखिएगा 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागों को साथ साथ सिक्योर करते जाएंगे। ये देखिएगा अब यहाँ कॉर्नर में आ गए हैं तो कॉर्नर में भी हमें 3 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं।
अब देखिए जैसे हमने इधर बनाए हैं इसी तरह से इधर बनाने हैं। 2 यहाँ पर बनाएंगे, एक यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, इस तरह 3-3 बनाते हुए कॉर्नर में यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ तक आ गए, देखिएगा यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से, बाकी जैसे हम करते आ रहे थे इसे ऐसे बनाएंगे। ये देखिएगा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिएगा यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेंटर में हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर सेंटर में हम देखिएगा 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 3-3 इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। देखिएगा लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाली चैन में इसमें देखिएगा इसमें स्लिप स्टिच से लॉक लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर दिया है और धागे को बैक साइड में सिक्योर कर देंगे इस तरह से, और फालतू धागे को यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारी ये ग्रेनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप बेडशीट बनाएं तो इस तरह भी आप इसको जोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर इसके साथ हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएंगे और जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।